हेलो मॉम्स एंड डैड्स, मैं हूं शालू और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल मॉम्स एंड बेबीज़ में। और आज हम बात करेंगे कि क्या हमें बच्चे को 1 साल से पहले सॉल्ट और शुगर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए पेरेंट्स, बात करते हैं कि क्या हमें 1 साल से पहले बच्चे को उसके खाने में सॉल्ट या शुगर ऐड करके देना है या नहीं देना है। एज पेरेंट्स आपको अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने जो आपके फेलो पेरेंट्स हैं उनसे आपको बहुत बार ऐसी एडवाइस मिली होगी कि आपको 1 साल से पहले बच्चे को सॉल्ट या शुगर नहीं देनी चाहिए। और एक इसकी दूसरी साइड ये भी है कि आपके घर में जो आपके बड़े हैं, जो एल्डर्स हैं आपके, वो हमेशा आपसे ये कहते हैं, आपने सुना होगा उनसे, कि आपको खाने में सॉल्ट और शुगर बेबी को ऐड करके देना चाहिए। अगर वो नहीं खा रहा है तो शायद उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्टलेस खाना उसको पसंद नहीं आ रहा। तो एज पेरेंट्स हम हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि दें या ना दें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देयर इज़ अ बिग नो टू सॉल्ट एंड शुगर टिल 1 ईयर टू द बेबीज़। 1 साल तक आपको बिल्कुल भी बच्चे को सॉल्ट और शुगर नहीं देना है। और उसका मैं रीज़न भी आपको बता दूं कि आपका जो बेबी है टिल 6 मंथ्स ही वॉज ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड और फार्मूला मिल्क। और आप सभी को पता है कि जो ब्रेस्ट फीड है या जो फार्मूला मिल्क है उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं कि आपके बच्चे की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर देते हैं। अब बात आती है आफ्टर 6 मंथ्स, जब आप 6 महीने आपका बच्चा कंप्लीट कर लेता है और आप उसको सॉलिड स्टार्ट करते हैं, तो उस समय उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी हो, क्योंकि बच्चा अब ब्रेस्ट फीड के साथ अब उसको सॉलिड भी देना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको इसके साथ एक पॉइंट ये बता दूं कि आपके बच्चे की जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है एक दिन की इज जस्ट 1 ग्राम। उसको सिर्फ 1 ग्राम सॉल्ट चाहिए। 1 ग्राम सॉल्ट यानी कि उसको सिर्फ 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम चाहिए उसकी बॉडी को। तो जो ये उसकी बॉडी की सोडियम रिक्वायरमेंट है, ये जो आपका बच्चा, आप उसको जो सॉलिड देने वाले हैं या जो आप उसको ब्रेस्ट फीड प्लस में देते हैं, तो ये जस्ट 0.4 ग्राम जो सोडियम है इनसे वो पूरा हो जाता है। जो भी आप फ्रूट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं, आप सभी को पता है कि इनके अंदर नेचुरल सोडियम प्रेजेंट है और ब्रेस्ट फीड में भी नेचुरल सोडियम प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। तो जो उसकी बॉडी की 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम की रिक्वायरमेंट है वो इनसे पूरी हो जाती है। ये एक सिंपल सा पॉइंट है, आप अपने बड़ों पर भी लगाकर चलिए कि अगर आप लोगों को एक्सेस में कुछ खाने को दिया जाए, एक्सेस में आपको सॉल्ट दे दिया जाए, तो आपके साथ क्या होगा। आप सभी को पता है कि जब आप एक्सेस में सॉल्ट लेते हैं तो इससे हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ब्रेन डैमेज होने की समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सभी जानते हैं इससे होता है। तो दिस इज सेम विद द बेबीज़। बेबीज़ के साथ भी यही है। बड़ों का डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर हो चुका होता है और जो बेबीज़ हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी मैच्योर नहीं है। तो जब आप अपने बच्चे को एक्सेस में सॉल्ट ऐड करके देते हैं तो वो डायरेक्ट उनकी किडनीज पर जाकर अटैक करता है, क्योंकि उनकी किडनीज अभी मैच्योर नहीं है, वो इमेच्योर हैं, डील करने लायक नहीं है इतने सारे सॉल्ट के साथ। इतनी एक्सेस में सॉल्ट को वो डील नहीं कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, उसको आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्टोन की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है। बड़ों में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो यही चीज़ बच्चों में भी आगे जाकर उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आप एक्सेस में कोई चीज़ उसको ऐड करोगे तो उसकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से 1 साल तक बच्चे को जो है सॉल्ट और शुगर इवन अ पिंच भी मना किया जाता है। ये जस्ट एक बात थी सिर्फ सॉल्ट की कि उसको मना किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे की जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर आप उसको सॉल्ट का टेस्ट कराएंगे तो वो तब उसको जाकर पता चलेगा। एज यू नो कि बच्चा तो अभी तक सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड और फार्मूला फीड पर था, तो उसको कैसे पता होगा कि सॉल्ट का टेस्ट क्या है या शुगर का टेस्ट क्या है। उसको तो अभी तक टेस्ट कराया ही नहीं है। तो आप उसको जो खिलाएंगे उसका टेस्ट उसको खाने के बाद पता चलेगा। उसको जब सॉल्ट और शुगर का टेस्ट ही नहीं पता है तो उसकी प्रेफरेंस कैसे हो सकती है। उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स या हमारे
जो बड़े हैं वो इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा तो मतलब उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, उसको टेस्ट नहीं आ रहा है तो उसके खाने में सॉल्ट ऐड कर दो या उसके खाने में शुगर ऐड कर दो। ये कैसा रीज़न है? ये तो कोई रीज़न नहीं है। बच्चे को पता ही नहीं है जब सॉल्ट या शुगर का टेस्ट क्या है, तो उसको कैसे पता होगा इस बारे में? वो नहीं खा रहा है, उसका रीज़न ये है कि अभी तक बच्चा ब्रेस्ट फीड पर था या फॉर्मूला फीड पर था, तो उसको सिर्फ अभी उसी का ही टेस्ट पता है। जब आप उसको नए टेस्ट पर लेकर जा रहे हैं तो अभी शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो जस्ट इसी वजह से टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड पर था। दिस इज़ द रीज़न, बस और कुछ नहीं है, इस वजह से वो नहीं खा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंजॉयबल कि आप बच्चे को खाने में नमक या चीनी डालकर दे रहे हैं तो बच्चा खा रहा है और ये बहुत ही हेल्दी है उसके लिए, तो ये इन फ्यूचर जाकर बच्चे को प्रॉब्लम देने वाला है। अब मैं बात करूँगी शुगर की। जो शुगर है वो काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेसेस से निकल कर शुगर बनी है और जिसको आप रिफाइंड शुगर बोलते हैं। और आप लोग इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि जो केमिकली प्रिपेयर्ड चीज़ें हैं वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और रीज़न इज़ कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और जो बेबी की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है। तो और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे मैं आपको बताऊँगी कि जो बच्चा अगर आपका टीदिंग फेज़ में है, बच्चा दाँत निकाल रहा है तो उसके दाँत सड़ने शुरू हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, बच्चे की इम्यूनिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो जाती है जब आप बच्चे को शुगर देते हैं। तीसरा पॉइंट, जो आपका बच्चा है उसको ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या भी हो सकती है। बच्चे का जो वेट है वो अनइवनली बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये जो मोटापा है आगे जाकर काफ़ी सारी समस्याएं अपने साथ ला सकता है। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। आपने बहुत सुना होगा आजकल कि छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है। उसका रीज़न यही है कि शायद उनकी बॉडी को एक्सेस में शुगर गया जो कि उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, उसको हैंडल नहीं कर पाई, तो उससे ये बीमारियां निकल कर सामने आ जाती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बच्चे को शुगर मना किया जाता है। और एक दूसरा पॉइंट इसका जो शुगर और सॉल्ट का है वो भी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी इसमें कि जब आप अपने बच्चे को शुगर या सॉल्ट देना शुरू करते हैं तो इससे आपका जो बेबी है वो उसका आदी हो जाता है मीठे का या नमक का। तो जो भी आप वेजिटेबल्स उसको दे रहे हैं या जो भी आप उसको प्यूरीज दे रहे हैं, इससे बच्चे को उसका ओरिजिनल टेस्ट पता नहीं चलता है। उसको जब आप बाद में जो वो बच्चा है शायद उस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और ये जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बच्चों के साथ बन जाती है। आपने काफ़ी आगे जाकर ज़्यादा देखा होगा कि बच्चा ये नहीं खा रहा है, बच्चा वो नहीं खा रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि उसका जो टेस्ट है वो नमक और चीनी से शुरू हुआ था और वो अब आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा भी आप पाएंगे कि जब आप नमक और चीनी बच्चे को ऐड करके देना शुरू कर देते हैं तो जो बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है या जो फॉर्मूला फीड ले रहा है उसकी क्वांटिटी में भी कमी आ जाती है जब हम उनको ये दोनों चीज़ें ऐड करके देते हैं। और यस, इसके साथ मैं आपको एक पॉइंट ये भी बताना चाहूँगी कि अगर शुगर मना की गई है तो सिर्फ रिफाइंड शुगर को मना किया गया है। जो नेचुरल शुगर है वो आपको बेबी को देनी है। नेचुरल शुगर जो है वो बेबीज़ को फ्रूट्स से जैसे मिलती है तो आप फ्रूट्स बेबीज़ को दीजिए। नेचुरल शुगर को मना नहीं किया जाता है, आप वो दे सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर आप बेबी को हनी भी दे सकते हैं। टिल 1 ईयर आपको बिल्कुल भी हनी बेबी को नहीं देना है। इसके बारे में आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हनी से एक बहुत ही रेयर डिसीज़ जिसको बॉटलिज्म कहा जाता है बच्चों को हो जाता है। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो आपका जो बच्चा है हनी को डाइजेस्ट करने के लिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाता है कि वो हनी को जो है डाइजेस्ट कर लेता है। तो 1 साल बाद आप अपने बच्चे को हनी दे सकते हैं। और भी बहुत सारे वेज हैं कि आप अपने बच्चे के खाने को जो है टेस्टी बना सकते हैं। सिर्फ सॉल्ट या शुगर नहीं है जिससे बच्चे का खाना टेस्टी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप वेजिटेबल्स दे रहे हैं तो आप वेजिटेबल्स के अंदर बच्चे को हींग का तड़का लगा कर दे सकते हैं। आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं। आप उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हैं या फिर आप उसके अंदर जो है इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बेबी के खाने को टेस्टी बना सकते हैं। और अगर मैं मीठे की बात करती हूँ तो अगर आपका बच्चा 8 या 9 मंथ प्लस है
तो कुछ जो लोग हैं वो खजूर जो है उसका पाउडर बना के रख लेते हैं या उसका सिरप भी बनाकर रख लेते हैं। तो जो भी अगर बच्चे को दलिया दिया जा रहा है या खीर दी जा रही है तो उसके अंदर जो है आप उस पाउडर को ऐड करके दे सकते हैं, जिससे खाना मीठा होगा और आपके बच्चे को अच्छा लगेगा। और इसी तरह से जैसे कि अगर सपोज आपने ओट्स बनाए हैं तो आप ओट्स के अंदर एप्पल प्यूरी ऐड कर सकते हैं। एप्पल से नेचुरल जो मीठा है वो ओट्स के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं सिर्फ नमक और चीनी को छोड़कर आप अपने बच्चे के खाने में टेस्ट को ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग तो जो है घर का खाना ही अपने बच्चे के लिए प्रेफर करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लोग बाहर हैं, ट्रैवलिंग पर हैं, तो आपको बच्चे के लिए बाहर से खाना खरीदना पड़ता है। तो जब भी आप कोई चीज़ अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हैं तो आप उस पर जो सॉल्ट है और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी जो मात्रा है वो ज़रूर चेक कीजिए कि जो भी आपके बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट है क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके बाद ही उसको खरीदिए। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप यही प्रेफर करें कि आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ घर पर बना खाना ही दीजिए। आई होप आप सभी की जो कन्फ्यूजन है सॉल्ट और शुगर को लेकर वो अभी आपको क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह से कोई सजेशन अपने बेबी से रिलेटेड लेना चाहते हैं या पेरेंट्स अपने रिगार्डिंग कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।